हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। न तो ब्रह्म में कुछ बिगड़ा है जो सब कुछ बनाया जाए, और न हम जो आत्मा है उसमें कुछ बिगड़ा हुआ है जो उसे शुद्ध किया जाए। और संसार भी परमात्मा ने जैसा बनाना था वैसा ही बनाया है, इसमें भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसलिए इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारा अंतःकरण है और अंतःकरण वाला जो मैं है, इसको बदलने की कोशिश करनी है। होता ये है कि सीधे बम गोला जो है छोड़ते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और मैं तो वही रहता है नारायण। टटकू मटकू जो ब्रह्म मैं था पहले से, कामी क्रोधी लोभी मोही, वही ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए पुराने महात्मा लोग जो थे वो सबको वेदांत नहीं सुनाते थे। वो कहते पहले अंतःकरण शुद्ध करके आओ। कहते तो अब भी सब यही है कि अंतःकरण शुद्ध करो, मगर अब सुनावे नहीं। तो जिस उद्देश्य से सुनाते हैं वो उद्देश्य पूरा ना हो। तो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो। तो तुम जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो, माने तुम आत्मा जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो। मतलब तो इसका ये था, मगर सुनने वाले ने क्या समझा कि यही जो मैं शरीरधारी हूँ, अंतःकरण वाला हूँ, ये मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा ही ब्रह्म हूँ। तो नतीजा उसका कुछ निकलता नहीं है। एक अभिमान और बढ़ जाता है कि हम वेदांती हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं। अब अद्वैत तो नारायण सिद्ध वस्तु है, उसे कोई सिद्ध करना नहीं है, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। इस उपनिषद बताता है
कि एक ही है, दूसरा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कमी हो गई, कुछ बेहोश हो गई, बजबेशी हो गई, इन सब का कुछ मतलब ही नहीं है। आवाज़ पहुंच रही है ना पीछे? पीछे आवाज़ पहुंच रही है? तो ये जो 35वां श्लोक है, इसमें कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है तो बहुत सरल, क्योंकि ज्यों का त्यों है, परंतु सबको इसका अनुभव नहीं होता। हम समझ सकते हैं, किताब में पढ़ कर समझ सकते हैं, किसी से सुन करके समझ सकते हैं, लेकिन धारणा नहीं होगी। मैं ब्रह्म ही हूँ, ये नहीं होगी। रहेंगे वही जीव के जीवी। देखो जिनके पास किताब हो, 35वां श्लोक है। वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगै निर्विकल्पो हि अयम दृष्टा प्रपंचोपशमोद्वयः। ये ब्रह्म कैसा है कि अद्वितीय है, दूसरा इसमें है ही नहीं। इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है, कर्ता करण कर्म की त्रिपुटी नहीं है, भोक्ता भोग भोग की त्रिपुटी नहीं है, दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है। एक अखंड ज्ञान स्वरूप, सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र। मात्र माने सिर्फ, ओनली। चिन्मात्र मतलब चिन्मात्र, सिर्फ चेतन, ज्ञान, सिर्फ सत्ता, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ आनंद। दो ये अद्वय है। और प्रपंचोपशमम, ये 7वें मंत्र में तुरीय तत्व का जब वर्णन कर रहे थे तब आया था ना, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। तो ये तुरीय का स्वरूप है, प्रपंचोपशम, जिसमें प्रपंच का नित्य उपशम माने शांति है। कभी उठता है और कभी शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है, नित्य शांति। सत से भिन्न क्या होगा? सत से भिन्न तो असत होगा ना, या सत से भिन्न सत भी हो सकता है, हो सकता है। तीन प्रकार के भेद बताए जाते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। तो मैं भी हूँ, मतलब मेरा शरीर भी है, और परमात्मा भी है, उसका शरीर भी है। राम जी का शरीर भी है, मेरा शरीर भी है, दोनों शरीरों का भेद है। राम जी के शरीर को भी सन्मात्र बोलते हैं और मेरे शरीर को भी सन्मात्र बोलते हैं। तो दो कैसे हो जाएंगे सन्मात्र? मात्र तो दो पने का खंडन कर रहा है, एक ही है।
तो प्रपंच का नित्य उपशम है उसमें। लेकिन जब ऐसा है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता? अयम दृष्टा, इसको जैसे हम इस फूल को जान रहे हैं, ऐसे हम इस परमात्मा को जान सकते हैं। दृश्यत्वेन नहीं है, जैसे फूल को देख करके फूल के बारे में कोई शको शुबा नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा के अनुभव के बाद में परमात्मा के स्वरूप के बारे में कोई शको शुबा नहीं रहता। ना अपने लिए कोई शको शुबा रहता है, ना दूसरे को समझाने के लिए शको शुबा रहता है। शायद ऐसा ही हो, इस्यातवाद इसमें नहीं चलेगा, ऐसा ही है। लेकिन ये निर्विकल्प है। सबसे बड़ी समस्या इसके ज्ञान में क्या है कि ये निर्विकल्प है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प शब्द पारिभाषिक है। एक विकल्प का मतलब तो होता है ऑल्टरनेटिव, या तो ये प्रश्न करो या तो ये प्रश्न करो, इसको विकल्प बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। इस अर्थ में विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब है विपरीत कल्पना जिसमें हो। जैसे सोना है तो सोना तो ठोस है, उसमें कोई आकृति नहीं है, लेकिन जौन सी आकृति आप बनाना चाहो वो बन जाएगी उसमें। वो सब सोने के विकल्प हैं। सोना उन रूपों में प्रतीत होने लगता है। तो ये तो निर्विकल्प है। इसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ये फूल भगवान है, यहाँ है, और जो फूल नहीं है वो भगवान है कि नहीं? वो भी है। तो है बोलो तो भी है, और नहीं है बोलो तब भी है। है का तो कभी लोप होगा ही नहीं, इसी को सन्मात्र बोलते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कल्पना नाम की, रूप की, सुख की, दुख की, मैं की, तू की, छोटे आई की, बड़े आई की, इनकी कल्पना इसमें नहीं होती है। निर्विकल्पोऽयम् ही अयम दृष्टा, इसको देखा, अनुभव तो किया जाता है, लेकिन अनुभव करने की शर्तें कितनी ज़बरदस्त है भाई। हम तो इस श्लोक को पढ़कर घबरा गए जब शुरू में पढ़ा इसे। अब घबराते तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तो लगता है कि कठिन है। देखो कंडीशंस बता रहे हैं, किसको अनुभव होगा इसका। वीत राग भय क्रोध ही, जिसके राग भय क्रोध ये सब निकल चुके हैं, बीत चुके हैं। बीत चुके हैं माने पहले कभी रहे होंगे अंतःकरण में, अब नहीं है। राग किससे होता है? जहाँ भी जिसमें भी सुख बुद्धि होगी उसी से राग होता है, और जहाँ सुख बुद्धि नहीं होती है वहाँ दुख बुद्धि होती है। दुख से द्वेष होता है। तो ये जुड़वा भाई हैं, ये राग द्वेष। तो लिखा तो वीत राग है,
लेकिन वीत राग और वीत द्वेष दोनों, राग और द्वेष जिसके बीत गए। अब जैसे मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ, खाने में मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो मैं नहीं खाता। अब जो खिलाने वाला है उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, अरे इसको खाओ ना। अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। और वो ये नहीं सोचता है कि भाई नहीं खा रहे हैं तो शायद अच्छा ही नहीं लगता हो। एक कोई जने गए ससुराल, अब वो थाली में कई चीज़ आ गई हैं और उन्होंने देखा कि ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अब ये थाली में छोड़ना तो कुछ है नहीं, चलो पहले इसी को ख़त्म कर देते। तो बड़े कड़वा मुंह बना के हुए कैसे भी वो ख़त्म कर दिया। अब घर वालों ने सोचा कि यही चीज़ अच्छी लगती है, अब बार बार उसी को परोस जाए थाली में तो वो ख़त्म ही ना हो। तो ये सब की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कहने का मतलब है। परंतु उसका बीत गया का मतलब यही है कि जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तो जैसे मेरे को फल अच्छे नहीं लगते और लोग देते फल ही हैं। और मैंने वो गीता का पढ़ रखा है। क्या है भैया? फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी लोग जो है वो फल का त्याग कर देते हैं। तो खाने वाले फल के लिए थोड़ी लिखा है वहाँ तो कर्म के फल का त्याग है, मगर मैंने उसकी लक्षणा कर दी है। तो द्वेष मत करो, कभी खाना पड़ जाए तो खा भी लो, लेकिन अपनी इच्छा से मत खाओ। और अपनी इच्छा से वो मत खाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो राग का चिन्ह है। आज तो फलानी चीज़ ही बनाओ भाई, क्यों बनाए? क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो घर में तो 10 जने हैं, तो 10 चीज़ कैसे बन जाएंगे? ये गृहस्थ आश्रम का एक लाभ ये भी है कि इसमें संयम अपने आप हो जाता है। जैसा बना वैसा ही सबको खाना पीना पड़ता है। और अकेला आदमी हो तो अपने मन का ही खाएगा, तो उसमें आसक्ति होती जाएगी। तो वीत राग, तो राग ना हो लेकिन द्वेष भी ना हो। तो वैराग्य हो, अगर राग नहीं हो तो राग का उल्टा वैराग्य। तो बोले हाँ वैराग्य तो होना चाहिए। वैराग्य तो होना चाहिए। तो वैराग्य क्या है भाई? सुख बुद्धि से किसी को ग्रहण मत करो, कर्तव्य बुद्धि से ग्रहण मत करो। ये कर्तव्य में भी सुख बुद्धि मिली रहती है। उस कर्म को करके हमको सुख प्राप्त होता है, इसलिए हम कर्तव्य करते हैं। अंतःकरण हमारा शुद्ध हो इसलिए करना, ये अलग चीज़ है। और हमको सुख प्राप्त होता है इसलिए करते हैं, ये अलग बात है।
तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो आपको जो अच्छा भी नहीं लगता हो उसको भी करना पड़ेगा, और जो अच्छा ही लगता है उसी को यदि हम करें या ना करें तो वो तो फिर राग ही है, वैराग्य नहीं है। तो राग पूर्वक कोई ग्रहण न करें, राग पूर्वक कोई कर्म न करें, और राग पूर्वक वैराग्य भी न करें। हर प्रकार की परिस्थिति जीवन में आती है, चाहे घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो, जैसी परिस्थिति बन जाए वैसी कर लो। उसमें जो सुख बुद्धि है उसका तिरस्कार करना। तो वीतराग, ये वीतराग होना बहुत मुश्किल है ना। महात्माओं में वैराग्य तो होता है, लेकिन वीतराग होना बहुत मुश्किल है। जो जीवन मुक्त महात्मा है वो ही वीतरागी होते हैं। तो वीतराग, भय भी जिनका निकल गया है। सबसे बड़ा भय काय का है? मौत का, मरने का। उसी को कैश करते हैं डॉक्टर लोग। अच्छे टाइम पे आ गए आप, नहीं तो जो है बस समझो मौत आएगी। और नहीं तो कहेंगे बस करा लो फटाफट, कुछ पता नहीं है, बहुत सीरियस बीमारी है ये। और वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था, पेपर में था कि हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही उसी डॉक्टर की मौत हो गई, हार्ट से ही। फिजिशियन हील दाई सेल्फ, सो सेड सोक्रेटिस। अरे डॉक्टर साहब अपनी फिक्र करो, दूसरों की फिक्र मत करो। तो कहते हैं वीत, राग और भय। तो भय में जब किसी बात में अभिनिवेश हो जाता है, घुस जाते हैं, शरीर में घुस जाते हैं तो मृत्यु का भय होता है। परिवार में घुस जाते हैं तो परिवार का कोई आदमी न बिछुड़ जाए। धन में घुस जाते हैं तो धन की एक ढेले की अगर कमी हो जाएगी तो दुख होएगा। तो डरते रहते हैं सब, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना। अरे होनी होए सो होई। जब ये दिमाग में हो जाता है, भगवान के भरोसे रहो, होनी हो सो होई। बहुत दूर की जो सोचते हैं वो भगवान को मानते नहीं हैं। ऐसा कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और बीच में जो टाइम गैप है उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं। तो वीत, राग, भय, क्रोध है, तो अभिनिवेश और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। और भागवत में इसको पंच पर्वा अविद्या ऐसा बोला गया है। 5 गांठों वाली ये अविद्या है। राग, द्वेष नहीं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या माने मैं कौन हूँ ये नहीं जानता। नहीं जानते तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं अमोक हूँ ये जो जानना है इसको बोलते हैं अस्मिता। अस्मि, मैं ये हूँ, आधार कार्ड।
आधार कार्ड का नाम अस्मिता है। कहीं भी जाओ आधार कार्ड चाहिए। अविद्या अस्मिता, फिर अपने शरीर में अस्मिता हो जाती है। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक पद वाला हूँ, अमुक संपत्ति वाला हूँ, समाज में मेरा ये स्थान है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब अस्मिता बन जाती है। राग और द्वेष उसके बाद हो जाते हैं, ये बता ही दिए। और अभिनिवेश उसमें घुस गए। अब भय तो हो गई, मृत्यु का भय तो हो गया। सब जितने भय हैं उसमें अलग अलग भय को बताने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के भय से ही सब भयभीत हैं। बोले रोटी खा लो, क्यों खा लें? नहीं खाओगे तो मर जाओगे। ज़्यादा मत खाना, क्यों ना खाएं? तो ज़्यादा खाओगे तो मर जाओगे। कि 4 तो खा लूं, कि जब तुझे कोई हजम ही नहीं होती तो 4 खाएगा तो मर जाएगा। मतलब आदमी का जीवन जो है वो ऐसा बैलेंस में लटक रहा है कि चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखती। इतने ज़्यादा स्पीड से मत चलाना, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मर जाओगे। सबकी अंतिम गति यही है। अच्छा कोई मर गया, बोले चलो छुट्टी हुई, अब इसके बाद इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरी बागड़ी अम्मा बता रही थी किसी संप्रदाय में क्योंकि उसको जलाया फूंका, जिसको भी ले गए शमशान में और वहीं पत्थर बजा दिए कि बस हमारा तुम्हारा इतना ही संबंध है। पत्थर लेके बजाते, खत्म, यहीं तक था हमारा। तुम्हारा अपने लोग तो फिर बरसी मनाते हैं, फिर श्राद्ध हर साल मनाते हैं, और फिर नारायण और भी कुछ करते होंगे, हमें पता नहीं है, कर्मकांड का विषय है। औरंगजेब ने अपने भाई को मारा था, क्या नाम था? दारा शिकोह। और वो वहाँ हम देखने गए थे ग्वालियर में, जिस जगह कैद किया था उसको, वहाँ अभी भी डर लगता है। आप चिल्लाते रहो, आपकी आवाज़ कहीं पहुँचेगी नहीं। प्यासा मर गया वो, तो उसने लिखा कि इससे तो हिंदू ही अच्छे हैं, कम से कम मरे हुए को तो पानी देते हैं, इसने तो जिंदे को भी पानी नहीं दिया। तो नारायण वीतराग भय क्रोध है। अब क्रोध जब डर लगता है मरने से, तब उसमें जो जीवन में बाधक है उसके प्रति क्रोध होता है। जो हमारी अस्मिता को छेड़ता है उसके प्रति क्रोध होता है। कम रोधयते, जो हमारे सुख में बाधा पहुंचावे उसके प्रति क्रोध होता है। अरे सिद्धांत में भी सुख हो जाता, वो सुख दुखी हो जाता।
जैसे मान लो हम अद्वैत सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अब इसके विपरीत यदि कोई बोलने लगे हाँ तो क्रोध आ जाता है, तो गलत है। तुमने अद्वैत कहाँ सीखा? तुम्हारी दृष्टि में तो अद्वैत है तो कुछ है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। नारायण। तो वीत राग भय क्रोध ही, इनसे जब बीत गए इनके राग भय और क्रोध। और मुनि सोने वाले नहीं या तफरी करने वाले नहीं, मनन करने वाले। मनन भी परंपरागत ढंग से करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी ने मनन किया, जैसे गुरुजी के गुरुजी मनन करते थे, कम से कम लाइन तो हमारी वही रहे, उसी लाइन पे हम विचार करें। लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो मुनि माने शास्त्रों का जो ज्ञानी विचार करने वाला है। अब बहुत से लोग तो अपने नाम के आगे वैसे ही मुनि रख लेते हैं। एक संप्रदाय भी है मुनि। और एक संप्रदाय में जो नंगा रहे वही मुनि है। नारायण। जो कपड़े पहनते हैं वो मुनि नहीं है। जबकि मननाथ मुनि है, मनन करने वाले से का ही नाम मुनि है। मुनि भी वेद पार गई। अब यहाँ वेद शब्द दे दिया है, कोई भी ग्रंथ की बात नहीं कर रहे। अगर आपको अद्वैत समझना है तो उपनिषदों में ही जाना पड़ेगा। बोले गीता से नहीं हो सकता है? गीता से हो सकता है यदि उपनिषदारूढ़ गीता को करो तो। जो बात उपनिषद में लिखी है वही गीता में से ढूंढ के निकालो, तब तो गीता से काम बनेगा। और गीता कुछ कहती है और उपनिषद कुछ कहते हैं। रामायण में तो ये लिखा है, अब तो लिखा होगा, हम कब कह रहे हैं नहीं लिखा। फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, फलाना महात्मा ऐसा कहता है। तो ठीक है, आपको उनकी बात अच्छी लगती हो, आप उसको बात मानो। नहीं तो ग्रंथों अपने जो आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों की विशेषता ये है कि इसमें विरोध कहीं नहीं है। लेकिन निर्विरोधता समझने के लिए आपको परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के आप लोगों ने प्रवचन पढ़े हैं, उनके सब प्रवचनों का लक्ष्य यही रहता है कि जो दूसरे संप्रदाय हैं या फिलॉसफीज़ हैं, उनके साथ समन्वय बैठाना, जिससे कहीं दोष दृष्टि न हो। मेन लाइन तो अपनी रहनी चाहिए, और उसके आसपास जो अब करें वो दूसरे संप्रदायों की बात समझा के तब आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ दूसरे संप्रदाय की है इसलिए काट दो उसको, ये तरीका मनन का नहीं है। मुनिबिर वेद पार गई। और साधारण मुनि नहीं होना चाहिए, वेद के पारगामी विद्वान हो। वेद में सब, असल में वेद सबको समझना कठिन है। जो संस्कृत पढ़े हुए भी हो ना,
वो भी मुश्किल से ही समझ पाएंगे। वो मंत्र याद तो कर सकते हैं कि भाई कर्मकांड में इनका उपयोग है, तो वो तो एक किताब छपी हुई है, उसमें वेद को देखने की जरूरत नहीं है। उसमें सब जितने संस्कार हैं, सब संस्कारों में जो श्लोक पढ़े जाने चाहिए वो सब लिखे हुए हैं। किसी ने हमको भेंट में दी थी, तो मुझे तो उसका कोई मतलब नहीं था, तो लाइब्रेरी में मेरी लाइब्रेरी में रखी है। तो वो तो वेद पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो उस ऐसी पुस्तक जो हैं उनसे ही काम चल जाता है। अब पहले शादी ब्याह पंडित लोग कराते थे तो वेद मंत्र जो है ज़बानी पढ़ते थे, अब वो किताब से पढ़ते हैं नारायण, क्योंकि कोई वेद पढ़ता ही नहीं है। और एक आर्य समाजी विवाह करा रहे थे, तो उन्होंने तो अपनी कविता बना रखी थी। तो किसी ने कहा भी, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन किसी ने कहा कि ये तो तरीका नहीं है। अरे बोले वेद मंत्रों का अर्थ है ये, और क्या है। तो वेद पारगई का मतलब ये है कि प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, सबका उसको ज्ञान होना चाहिए। पारंगत विद्वान जैसे बोलते हैं ना, कि ये वेदांत के पारंगत विद्वान है, मतलब पल्ली पार का भी ज्ञान है, उल्ली पार का भी ज्ञान है। परंपरा से सब का ज्ञान होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि अपने मरने के लिए तो सुई की नोक काफ़ी है। अरे कहीं जहाँ से खून बहता हो वहाँ से सुई की नोक छेद कर दो, खून बह जाएगा, सारा मर जाएगा। अपने मरने के लिए तो सुई की नोक काफ़ी है, लेकिन दूसरे को मारने के लिए तलवार चाहिए। और तुलसीदास जी ने तो अपने लिए भी तलवार का प्रयोग किया। ब्रह्म पयोनिध मंदर ज्ञान संत सुर आहे, कथा सुधा मथ काढ़ियै भगत मधुरता जाए। ब्रह्म माने वेद है, वेद तो क्षीर सागर है, ब्रह्म पयोनिध। और मंदराचल क्या है इसमें, बोले मंदर ज्ञान, जो उसका शब्द ज्ञान है वो मंदराचल है। ब्रह्म पयोनिध मंदर ज्ञान, इसको मथने वाले कौन है कि संत सुर। उधर तो सुर और असुर दोनों ने मथा था, और यहाँ पर सुर तो है ही, और असुर के नहीं, यहाँ संत लोग हैं, संत और असुर। ज्ञान संत सुर आए। अच्छा, जब मथा तो क्या निकला उसमें से, कथा सुधा मथ काढ़ियै, उसमें से अमृत निकला। तो कौन सा अमृत निकलेगा इसमें से, कि कथा रूपी अमृत निकलेगा। कथा का मतलब दो तरीके की कथा होती है, एक तो कथानक, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। कथम कैसे, और एक कथनम कथा। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ये स्वरूप कथा और चरित्र कथा, ये दो प्रकार की कथा उसमें से निकलती हैं। तो कथा सुधा मथ काढ़ियै, तो बोले उस अमृत जो निकला उसका स्वाद किसी ने चखा कि हाँ
भगति मधुरता जाए। भक्ति रूपी जो अमृत है वही उसका माधुर्य है कथा। भक्ति माने हम किसी के हो जाएं, संसार के तो हुए पड़े ही हैं, उससे मतलब नहीं है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप के हो जाएं, निर्गुण निराकार रूप के हो जाएं, आत्म रूप के हो जाएं, ये जो मैं हो रहा है, इसको किसी के प्रति समर्पित कर दो, भगत मधुरता जाए। बोले इसमें तो विघ्न बहुत आएंगे। बोले विरति चर्म, ढाल रखो अपने हाथ में, वैराग्य रूपी ढाल। एक हाथ में ढाल रखो और एक हाथ में असी माने तलवार। विरति चर्म, असी ज्ञान, ज्ञान रूपी तलवार और वैराग्य रूपी ढाल। विरति चर्म, असी ज्ञान, और शत्रु कौन से आएंगे? मद, लोभ, मोह, रिपु। अभिमान, लोभ, मोह, ये शत्रु हैं। सब लगा लो उसमें, काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है, इनको तलवार से मारो, और अगर वो मार करें तो ढाल से रोकें। विरति चर्म, असी ज्ञान, मद, लोभ, मोह, रिपुमार, जय पाइए, तब तुम्हारी विजय होगी। सो हरि भगति, वो भक्ति की विजय होगी। देख खगेश विचार, हे गरुड़ जी, इसको विचार करके देख लो, मैंने तो बता दिया तुम्हें। मोरे मन प्रभ अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भी काकभूषण जी बोल रहे हैं। मेरे मन में तो ये विश्वास है कि राम से भी ज़्यादा राम के दास भक्त लोग हैं। क्यों? राम अपने आप को नहीं देते, और भक्त जो है वो राम जी का भी दान कर देता है। जो उसकी अपनी साधना है उसको तो देता ही है चेले को, और जो राम जी का स्वरूप है वो उसको प्रदान करता है। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु और घन सज्जन धीरा। राम तो समुद्र के समान है। जाओ बम्बई जाओ, कहीं कलकत्ते जाओ, पुरी जाओ, कन्याकुमारी जाओ, तब वहाँ समुद्र का दर्शन होगा। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी राम भक्त के पास पहुँच जाओ बस। राम सिंधु, घन सज्जन। बादल जो है क्या काम करते हैं कि समुद्र के पानी को दूसरी जगह बरसा देते हैं। तो समुद्र आजकल यहाँ आ गया है इंदौर में। कल से बारिश शुरू हो गई। अब समुद्र में जाने की क्या ज़रूरत है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। अब चंदन के पेड़ तो नारायण मैसूर में होंगे, या जहाँ कहीं उनकी खेती होती होगी वहाँ होंगे, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर से हवा चलेगी तो चंदन की खुशबू अपने आप तो ये महात्मा लोग इसीलिए घूमते रहते हैं। ये उसकी खुशबू को चारों तरफ फैलाते रहते।
तो इतनी कंडीशन लगा दी नारायण, तब ये ज्ञान होता है। इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। अगर लग जाए आदमी इसमें तो सरल है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है। चौबीस घंटे में से कितने घंटे हम इस विषय को देते हैं? अगर आधे बोले 1 घंटा दे दे, 2 घंटा दे दे, ये तो पार्ट टाइम जॉब हो गया ना। ये बाकी टाइम तो आप संसार को ही दे रहे हो, तो इम्पोर्टेंस तो आपके जीवन में संसार की है। अभी एक महात्मा मर गए बेचारे, नेपाली थे। तो हमारे आश्रम में पानी पिलाते थे। महंत जी ने रख लिया था कि भाई ठीक है, तुम भजन करते हो तो आश्रम में रहने का कुछ तो काम करो, तो तुम पानी पिला दिया करो। तो वहाँ बैठे रहते थे और वो कथा सुनते ही थे। तो उन दिनों मैं भी कथा करता था। तो मेरे मुंह से ये बात निकली कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, होल टाइम जॉब। अब ऐसी बात लगी उसे महाराज, उसने कहा मैं पानी कब तक पिलाता रहूँगा। आश्रम भी छोड़ दिया, पानी पिलाना भी छोड़ दिया। एक नेपाली महात्मा और थे वहीं वृंदावन में, उनके पास जाकर के सत्संग करने लगा। उनसे दीक्षा भी ले ली और अलग किसी आश्रम में एक छोटा सा एक तख्त के लायक उसमें जगह दे दी थी, उसमें रहता था। बिल्कुल सूखा, बेचारे के पास ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। अभी तो आश्रमों में भूखा तो कोई बात नहीं मरता है आदमी। तो मैंने कहा मैं भाई परिवर्तन ऐसा कैसे हो गया? तो बोले आपके कारण हो गया। मैंने कहा मेरे कारण कैसे हो गया? कि आपने एक दिन कथा में कहा था कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, होल टाइम जॉब है। तो मैंने कहा तुम्हारे ही पे असर हुआ और तो किसी पे असर हुआ। तो जिसको लगी हुई अभी थोड़े दिन पहले ही डेथ हुई है। निर्विकल्पो ही अयम दृष्टा प्रपंचोपशम अद्वय। अब ये उपसंहार कर रहे हैं ना इस वैतथ्य प्रकरण का। तो संसार सपना है, संसार सपना है, सपने के मानंद झूठा है, ये तो सब बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन सपना है तो इसमें से तुम इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रखा है तुमने? सपने में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं करता। हाँ ये कह देते झूठा है। अभी 3 श्लोक और हैं इनके, 2 दिन में हो जाएंगे। अभी 2 दिन इनकी तो ये कथा तो कब 23 तक है ना? 23 23 तो कल है। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये तो खैर सुबह को चलेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।